Welcome dear students. I hope you all are fine and doing well. Today we will read about word opposites. तो अपना बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 8 के ऊपर ये टॉपिक लिखा हुआ है. सबसे पहले हम इस बॉक्स की रीडिंग करते हैं. Opposites are the words that have totally different meanings. ठीक है, आपको पता है कि वर्ड opposites वो वर्ड्स होते हैं जो दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम किसी को कहते हैं अच्छा, और अच्छा का बिल्कुल उलट वर्ड होगा बुरा. अच्छा बुरा, छोटा लंबा. ठीक है, और हॉट कोल्ड जैसे कि सर्द गर्म, और भी ब्लैक वाइट, ये सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे ब्लैक का ऑपोजिट वाइट है, हॉट कोल्ड. ठीक है, आपने ये सारी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से लर्न करनी है. उसके अलावा भी यहाँ पे जो है वो हमारे पास कॉलम है, आप इसको देखें कि गुड का मतलब है अच्छा, और गुड का जो है वो ऑपोजिट होगा बैड यानी कि बुरा. क्लीन मतलब साफ़ सुथरा, और अनक्लीन या डर्टी मतलब गंदा. ठीक है, काइंड का मतलब है मेहरबान यानी कि बहुत अच्छा, रहम दिल, दूसरों के साथ रहम मेहरबानी करने वाला. और अनकाइंड का मतलब है बेरहम, जो अच्छे तरीके से पेश ना आए. और पोलाइट का मतलब है तमीज़दार, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने टीचर से पोलाइटली बात करें. और रूड का मतलब है बदतमीज़. ठीक है, मतलब पोलाइट का जो ऑपोजिट है वो रूड है, इसका मतलब है बदतमीज़, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव करे, अच्छी तरीके से तमीज़ से बात ना करे, वो रूड होता है. ठीक है, हैप्पी का मतलब है खुश, और सैड का मतलब है उदास. ठीक है, हेल्दी का मतलब है सेहतमंद, और अनहेल्दी का मतलब है बीमार. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो 3 क्लास आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं. ए बी सी डी मतलब हमारी ए टू जी सारी अल्फ़ाबेट होते हैं. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसको बोलते हैं कि हमने पहले वर्ड्स को देखना है और उसको ए बी सी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. हमारे पास हमने सबका पहला पहला वर्ड देखना है. ठीक है, इसका एल से स्टार्ट हो रहा है, इसका ए से स्टार्ट है, इसका पी से स्टार्ट है, इसका भी पी से स्टार्ट है, इसका टी से स्टार्ट है, और इसका एफ से स्टार्ट है. तो हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं, उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो ए होता है. ठीक है, तो हमने देखना है कि कौन सा वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, वो हम सबसे पहले लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे. इसको हमने ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो सबसे पहले हमारे पास ए वाला वर्ड आएगा. उसके बाद हमने ढूंढना है, ए के बाद आता है बी. हम देखेंगे कि इसमें बी वाला कोई वर्ड है, तो बी से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको स्किप कर देंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे सी से भी कोई नहीं स्टार्ट हो रहा, डी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ई से भी कोई वर्ड नहीं स्टार्ट हो रहा. फिर उसके बाद है एफ से हमारे पास फन है ये वर्ड, फिर हम एफ वाला वर्ड जो है वो सेकंड पे लिख लेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ जी एच आई जे के. ठीक है, इनसे कोई वर्ड नहीं स्टार्ट हो रहे. फिर जी एच आई जे के और एल आ गया. ठीक है, एल से हमारे पास वर्ड स्टार्ट हो रहा है लर्न, हम उसको उठा के तीसरे नंबर पे लिख देंगे. उसके बाद हमारे पास एल के बाद एम भी नहीं है, एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, फिर पी है. पी से दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं. अब हम इनमें से पहले कौन सा लिखें. ठीक है, तो हमने देख लेना है कि पी के बाद ओ आ रहा है, इधर भी पी के बाद ओ है, तो फिर हम लोग ये दोनों वर्ड भी सेम हो गए. हम फिर तीसरा वर्ड देखेंगे, यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे एस आ रहा है, यानी कि फिर हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है या एस पहले आता है. तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो फिर हम ये वाला वर्ड जो है वो पहले लिखेंगे. ठीक है, पोम, और ये वाला वर्ड पोस्टर हम लोग बाद में लिखेंगे. उसके बाद पी के बाद क्यू आर एस टी. ठीक है, क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, तो टी है, तो टी वाला वर्ड हम यहाँ पे लिख देंगे. तो आपको पता चल गया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं. ये वर्ड जो है वो रैंडम लिखे हुए हैं, अब हमने इनको अरेंज कर दिया, यानी कि हमने ए बी सी वाले ऑर्डर से इनको अरेंज कर दिया है. पहले ए आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा, इस तरीके से आपने इसको अरेंज करना है. आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है. मैं आपकी क्लास में इस पर असेस भी करूँगी, और आई होप आपको समझ आ गई है. अगर आपको नहीं समझ आई तो हम क्लासरूम में इसकी एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.